कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा भवन में कृष्णायन दिवस का आयोजन। कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा द्वारा चेरीताल स्थित सामाजिक भवन में स्वर्गीय पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा की जयंती कृष्णायन दिवस के रूप में मनाई गई। मुख्य अतिथि जगतगुरु बाल गोविंदाचार्य महाराज जी ने कहा कि मिश्रा जी द्वारा रचित महाकाव्य कृष्णायन में जीवन दर्शन की झलक मिलती है। मुख्य वक्ता पंडित हरिशंकर दुबे ने इसमें निहित राष्ट्रीय भावना और विचारधारा को रेखांकित किया। वहीं रविंद्र वाजपेयी ने संस्कारों से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने बताया कि ये दिवस विगत 25 वर्षों से मनाया जा रहा है और हर वर्ष नए स्वरूप में इसका आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान मुन्ना लाल द्विवेदी, देवेंद्र शर्मा, दीपक पचौरी, चंद्रशेखर शास्त्री, गजेंद्र शुक्ला, पंडित सतीश अवस्थी, अलका मिश्रा, डॉक्टर नमिता त्रिपाठी, पंडित के शुक्ला, मान्या बाजपेयी, आशा पांडे आदि की उपस्थिति रही। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इस वर्ष भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा कृष्णायन दिवस मना रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा जी की स्मृति में एवं जो उन्होंने कृष्णायन ग्रंथ लिखा था उस विषय पे कृष्ण जी के उसमें लिखा था उन्होंने कृष्णायन, उसके में और हर साल हम लोग मनाते हैं। और सारे जबलपुर के जितने भी संगठन हैं सब हमारे साथ सहयोगी हैं और सब मिलके यहाँ पे आते हैं और प्रतिवर्ष मनाते हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कार्यक्रम की सफलता के लिए। मैं कमल किशोर तिवारी, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अंतर्गत कृष्णायन दिवस हर जन्माष्टमी के बाद पिछले 25-30 वर्षों से लगभग मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम इसलिए मनाया जा रहा था क्योंकि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, जिनका इस कान्यकुब्ज सभा, ये स्वयं में कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और उनका जो यहाँ के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सम्मान में, उनके स्मरण में इस कार्यक्रम को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रामचरितमानस के समकक्ष उन्होंने जेल में जिस समय वो थे तब उन्होंने कृष्णायन की रचना की। अब इस कृष्णायन का उद्देश्य ये है मनाने का कि हम अधिक से अधिक इस कृष्ण के भी इस तरह के अयन को प्रचारित और प्रसारित कर सकें। धन्यवाद। मैं नमिता त्रिपाठी, कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। द्वापर के महानायक भगवान श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र का जिस बखूबी से कृष्णायन ग्रंथ में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने किया, हम लोग कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये आयोजन करते हैं कृष्णायन दिवस के रूप में। आज हमारे बीच में जगत गुरु आचार्य बाल गोविंद शास्त्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, हरिशंकर दुबे जी और भारी संख्या में ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी हैं, कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा के लोग उपस्थित हैं। और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन तो अतिथि लोग कर ही रहे हैं। पंडित द्वारका प्रसाद की कालजयी रचना, जो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जेल में रह करके अवधी भाषा में कृष्णायन ग्रंथ की रचना की, उसका हम लोग स्मरण कर रहे हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का आज 125वीं वर्षगांठ भी है, उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। पुनः मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं ये 40 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम हो रहा है। ये कान्यकुब्ज सभा भवन है चेरीताल में, जबलपुर में। यहाँ पर हम लोग प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के बाद जो संडे पड़ता है उस संडे को नियमित रूप से कृष्णायन दिवस के रूप में मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं, उत्सव के साथ मनाते हैं और समाज को संदेश देते हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन जिस प्रकार से पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने कृष्णायन में किया है, कृष्णायन का संदेश घर घर तक जाए। सम्मान भी किया जा रहा है ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी का। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कृष्ण जन्माष्टमी की। मैं के शुक्ला इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ, सभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। कृष्णायन दिवस पर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जेल में रहकर और कृष्णायन का उद्घोष किया। कृष्णायन भगवान कृष्ण की लीला के बारे में लिखा और लिखा भर नहीं, उन्होंने हमारे पूरे सनातन को, हमारे हिंदू धर्म को, सब जितने भी हमारे विद्वान वेत्ता थे उनके दिल जीतने तक की बात उसमें कही। कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा आज निरंतर कृष्णायन दिवस जन्माष्टमी पर्व पर ये मनाता चला आ रहा है और मनाते चले जाएंगे हम। यह संदेश भगवान कृष्ण का संदेश और भगवान कृष्ण के साथ सुदामा जी का चित्रण
बड़ा अच्छा उल्लेखित किया है। सुदामा जी को हमारे पवित्र विद्वान विदुषी और सभी लोग एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण के रूप में निखारते हैं, मगर यह बिल्कुल व्यथा है, बहुत गलत है। जबकि भगवान कृष्ण सुदामा जी के जो जूठे चने की जो बात थी, वो चना श्रापित चना थे, और श्रापित चना भगवान कृष्ण को ना खिलाकर, क्योंकि श्रापित थे वो, तो उसमें ये था कि वो ऐसा ना हो कि भगवान कृष्ण उस चना को पालें तो पूरा जगत जो है दरिद्र और गरीब हो जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर सुदामा जी ने, चूँकि ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने उस चना का खुद आहार लिया, सेवन किया। इस ढंग से भगवान कृष्ण और सुदामा जी का चित्रण जो है बड़ा उल्लेखित है, और हमारी सभा और हमारी संस्था के सभी लोग और अन्य संस्थाओं के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव सब हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, और निरंतर यह कार्यक्रम हमारा चला आ रहा है और निरंतर यह कार्यक्रम चलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार मिश्रा, कानपुर ब्राह्मण सभा अध्यक्ष, जबलपुर संभाग।